यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हम डिसम्यूटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में इसे असमानुपातन अभिक्रिया या विअनुपातन अभिक्रिया भी कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का ही एक फॉर्म है, रूप है। यहाँ पर हमें इन फॉलोइंग रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शंस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड यानी आंसर बी, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं। ये किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होती है। हमारी नॉर्मल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है। हमारी नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके दूसरी स्पीशीज़ को इलेक्ट्रॉन दे देती है। जैसे यहाँ पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको, Cu2 पॉजिटिव आयन को दे दिए। तो यहाँ पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। और Cu2 पॉजिटिव जिंक के दिए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके गेन करके ये जो है रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हुआ और एक स्पीशीज़ का रिडक्शन हुआ। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम या आयन या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन भी होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देती है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को चेक करें तो यहाँ पर जो है कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। अब यहाँ पर ये Cu1 पॉजिटिव क्या बना रहा है, Cu2 पॉजिटिव और Cu0। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर क्या चेंज आया, Cu1 पॉजिटिव ने जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया और क्या बनाया, Cu2 पॉजिटिव बनाया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इस दूसरे प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पर जो है Cu1 पॉजिटिव है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है, 0 है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन Cu1 पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और हम जानते हैं जब एक ही स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम ऑप्शन सेकंड चेक करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन को चेक करना है तो हमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। पहले हम जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 2 नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 है। तो यहाँ पर जो है टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 8 नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर इस पूरे मॉलिक्यूल की ओवरऑल यानी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नेगेटिव में है तो हम जो है इसको इस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में से माइनस कर देते हैं। तो 8 नेगेटिव में से 2 नेगेटिव को अगर हम माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बचेगी, -6। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कब बनता है, जब वो न्यूट्रल होता है। यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। अब हमें यहाँ रिएक्टेंट में सेंट्रल मेटल आयन यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई है, +6 है। अब हम यहाँ पर रिएक्टेंट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 है। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 2 नेगेटिव। तो 4 का कितना हो जाएगा, 8 नेगेटिव। अब यहाँ पर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। इसमें से जो है -1 को माइनस करा तो ऑक्सीजन पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -7।
जैसा हमने बताया कि टोटल नेगेटिव कितने हैं -7, तो मैग्नीज के ऊपर टोटल पॉजिटिव कितने हो जाएंगे +7। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +7 आई। अब हम MnO2 में जो है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 2 है। हम जानते हैं एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव, तो 2 की 2 2 जा 4 नेगेटिव। और यहाँ पर मैग्नीज की कितनी हो जाएगी +4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पर जो है +6 से ये क्या हो रही है +7 हो रही है, यानी यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया गया है। और हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे प्रोडक्ट में देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से जो है +4 हो रही है, यानी यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं, गेन किए गए हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर भी एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ये भी क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। यानी हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। अब यहाँ पर भी हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी टोटल 8 नेगेटिव। पोटेशियम हम जानते हैं क्या होता है 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +7। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो 4 2 जा 8। पोटेशियम क्या होता है, एक पोटेशियम 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 हैं तो ये क्या हो जाएंगे टोटल पोटेशियम 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +6, क्योंकि हम जानते हैं टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 2 जा 4 है ना। ऑक्सीजन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट -4, तो मैग्नीज की क्या हो जाएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से क्या हो रही है +6 हो रही है, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है, यानी ये क्या है रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या चेंज हो रही है +4 हो रही है। यहाँ पर भी जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए हैं। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए हैं। यहाँ पर मैग्नीज का दोनों जगह क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम आयन कंपाउंड का क्या होता है रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। अब हम ऑप्शन फोर्थ को चेक करेंगे। यहाँ ऑप्शन 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीज की 2 स्पीशीज़ है, ये 2 मिलके जो है मैग्नीज का एक प्रोडक्ट बना रही है, यानी ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम आयन या मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देता है और रिडक्शन रिएक्शन भी देता है। फिर भी यहाँ पर अगर हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेक करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव डायरेक्ट है, और यहाँ पर अगर देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +7 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 हो रही है, यानी यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं, यानी ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +7 हो रही है, यानी यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं रिलीज़ किए गए हैं, यानी यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर भी क्या हो रहा है डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है, लेकिन ये किस तरफ हो रहा है उल्टी तरफ हो रहा है, यानी ये रिएक्शन क्या है रिवर्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसे कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
जो कि रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यानी यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं और ऑप्शन थर्ड और फोर्थ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।